Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का जो बच्चे हमारे बीए या बीएससी कर रहे हैं, स्टूडेंट देखिए यहाँ पर बीएससी लिखना हम भूल गए हैं। तो याद रखिए कि जो बच्चे हमारे बीएससी में होंगे, ठीक है, बीए या बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, जिनका पेपर मेजर पेपर भी होम साइंस होगा और माइनर पेपर भी होम साइंस होगा, तो उनका जो है एग्ज़ाम जो है आप लोगों का ये परीक्षा जो 30 तारीख को होने वाली थी, लेकिन अब टल के क्या हो गई, आप लोगों को 12 जुलाई को इसका पेपर होगा। स्टूडेंट, पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्या आप लोगों का पेपर का नाम है और ये आप लोगों का कब होगा एग्ज़ाम, तो 12 जुलाई जो है 12 जुलाई को ये पेपर आप लोगों का होगा। स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। तो गृह प्रबंध का अर्थ, ठीक है, गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसकी धारणा को बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, गृह प्रबंध का अर्थ क्या होता है, घर का प्रबंध या व्यवस्था। गृह प्रबंध का अर्थ क्या होता है, घर का प्रबंध या व्यवस्था जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, गृह प्रबंध के नाम से जानते हैं। गृह का तात्पर्य परिवार से होता है। परिवार समाज की इकाई है। परिवार में रहकर ही व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपना विकास करता है। गृह प्रबंध एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियंत्रण आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण जो है किया जाता है। तो देखिए गृह प्रबंध क्या है, गृह प्रबंध आपका कला के साथ साथ क्या होता है, विज्ञान भी होता है। इसके अंतर्गत हम नियोजन, ठीक है, नियोजन यानी प्लानिंग करते हैं, संगठन मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, नियंत्रण मतलब उसको कंट्रोल में कैसे लेना उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए हम परिभाषा देख लेते हैं स्टूडेंट। परिभाषा क्या है, ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार। तो ग्रास एवं क्रेंडल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार क्या है, सरल व संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था अर्थार्थ हमारे पास जो उपलब्ध है उसका हम जो उपयोग चाहते उसे प्राप्त करने हेतु। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये गृह प्रबंध की परिभाषा जो है ग्रास और कैंडल दिए हैं कि सरल व संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध है, मतलब जो भी हमारे साथ संसाधन उपलब्ध है उससे हम अपने उद्देश्य की कैसे पूर्ति कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम गृह प्रबंध बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा को यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसको भी हम लोग देखते चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि उपरोक्त परिभाषा से जो कुछ उपलब्ध है से तात्पर्य परिवार के पास उपलब्ध मानवीय तथा अमानवीय साधनों से है, तथा जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं से तात्पर्य व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्यों से है। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उपलब्ध साधनों का उपयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु प्राप्ति करने की प्रक्रिया ही क्या है, गृह व्यवस्था कहलाती है। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा क्या है कि इस समय 2 दिन से हम आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरे कान में जो प्रॉब्लम हो गई है, तो आज भी हम पूरा फोर्सफुल बच्चे से बोल नहीं पा रहे, बोल रहे तो कान क्या हो रहा, दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, बहुत दिन से आप लोगों का जो है लॉस हो रहा है क्लास, तो मैं ज़्यादा नहीं, अभी 12 जुलाई तक आप लोगों का पेपर है स्टूडेंट, तो एक एक पार्ट करके जो है आप लोगों को हम वीडियो जैसे देते जाएंगे। जैसे रोज़ पर डे हम आप लोगों का 10 मिनट या 15 मिनट का एक क्लास जैसे लगाएंगे, तो आप लोगों का जो है मतलब 12 जुलाई यानी 10 जुलाई तक तो हम या 11 जुलाई तक आप लोगों का जो है पूरा होल सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। 8 यूनिट पढ़ना है तो 8 यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। बस ये है कि डेली का डेली जो है क्लास आप लोग देखते जाइएगा। आइए देखिए अब टेरी के अनुसार क्या है, तो गृह प्रबंध आयोजन, ठीक है, संगठन कार्य को गति देने और नियंत्रण की प्रक्रिया है जो कि सामान्य लक्ष्यों होगा पर, ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा सामान्य लक्ष्यों आधा 6 ऐसे लिखाएगा, ठीक है, लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति हेतु की जाती है जिससे मानवीय और अन्य साधनों का जो है उपयोग किया जाता है। तो देखिए आप दोनों परिभाषा में से कोई एक भी परिभाषा आप स्वतंत्र हैं लिख सकते हैं। हम 2 परिभाषा इसलिए देते हैं कि स्टूडेंट आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोग आराम से जैसे दोनों से कोई एक याद करके लिख लीजिएगा। अब आइए देखिए गृह प्रबंध की धारणा क्या होती है। धारणा मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है कि गृह प्रबंध की धारणा, अंग्रेजी में धारणा को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो देखिए गृह प्रबंध का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, परंतु कुछ ऐसी गलत धारणाएं हैं जो कि यहाँ पर गृह बना लीजिएगा, जो कि गृह प्रबंध के सुधार में
गृहिणी देखिए ऐसे लिखाएगा। गृहिणी के समक्ष उत्पन्न होती हैं जो धारणाएं निम्नलिखित हैं। देखिए अब आइए देखिए पहला क्या है आपका, तो प्रबंध का संबंध केवल कार्य करना ही नहीं है। देखिए बहुत से लोग क्या समझते हैं, गृह प्रबंध का मतलब ये समझते हैं कि मतलब प्रबंध का मतलब क्या है, सिर्फ कार्य करने से, तो ऐसा नहीं होता। देखिए गृह प्रबंध का अर्थ केवल कार्य को करना मात्र ही नहीं है। गृह प्रबंध का अर्थ कार्य को व्यवस्थित रूप देना ताकि साधनों का अधिकतम सदुपयोग हो सके। इसके लिए कार्य को करने से पूर्व योजना बनाना और नियंत्रण की विशेष बातों को ध्यान में रखकर प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में अच्छे परिणाम हो सके। तो देखिए बहुत से लोगों का ये समझ में रहता है स्टूडेंट की जो गृह प्रबंध यानी होम मैनेजमेंट क्या है, वो सिर्फ कार्य करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए गृह प्रबंध का मतलब यही होता है कि सिर्फ कार्य को संपन्न करना नहीं, जैसे कि सीमित साधनों में कैसे आप अपने पारिवारिक लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका क्या है, गृह प्रबंध का जो है अर्थ होता है, जिससे कि आपका भविष्य में जो है अच्छे रिजल्ट मिल सके। जैसे आप लोग क्या है, अभी जैसे मान लीजिए आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर टल गया आपका 12 जुलाई, तो आप क्या करेंगे, आपका यही टारगेट रहेगा ना कि मतलब हम क्लास इतना अच्छा ले लें कि हम जो है 75 में से 60-65 नंबर तक हम आप आ जाए, ठीक है, 75 में से 60 नंबर ऐसे, और मान लीजिए इंटरनल 25 में 20 है, तो यानी 80% आप लोगों का 100 बन जाए। तो ये क्या हुआ, ये आपका भविष्य के लिए, और यही परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं आगे इन फ्यूचर कहीं अगर मेरिट की बात आई, एकेडमिक रिकॉर्ड जैसे मेरिट बनता है, तो उसमें क्या होगा, आपका यही 80-85% जो है आप लोगों को जैसे बहुत बड़ा बेनिफिट देकर जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का क्या है भविष्य में, तो भविष्य में आप लोगों का यही उद्देश्य रहेगा ना कि हम क्या है, सीमित संसाधनों में जो है कि अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी पढ़ाई से अच्छे मार्क्स आएँ, यही क्या है आप लोगों का मतलब मेन होगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, प्रबंध मुखिया तक ही सीमित नहीं। यह धारणा है कि प्रबंध मुखिया तक ही सीमित है, यह सही नहीं है। ठीक है, प्रबंध क्या है, सिर्फ मुखिया तक सीमित नहीं होता, ये सही नहीं, ये भी क्या एक तरह की भ्रांति है। किसी भी परिवार के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए सभी सदस्यों को सामूहिक प्रयास करने पड़ते हैं। अर्थात यदि गृहिणी गृह कार्यों के संबंध में यदि गृहिणी गृह कार्यों के संबंध में करती है, तो यहाँ पर संबंध में करती है, तो परिवार के सभी सदस्यों को अपनी योग्यता के अनुसार इसमें सहयोग करना चाहिए, जिससे गृह प्रबंध के कार्य में वह अपनी स्वयं की भी कुछ जिम्मेदारी महसूस कर सके, क्योंकि प्रबंध के कार्यों में अनेक संसाधनों और जानकारी की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोई गृहिणी है, ठीक है, गृह के संबंध में कोई कार्य करना चाहती है, तो ऐसा नहीं कि उसको हर कार्य आता हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ें हम सीखे रहते हैं, लेकिन जैसे नया युवा पीढ़ी है तो उसके पास जिसका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी रहेगा, तो देखेंगे कि उसी कार्य को वो कितने नए तरीके से और आसानी वे में जैसे समझा देता है। तो वो चीज़ क्या, तो हर कोई भी गृह कार्य हो तो उसमें क्या हो, परिवार के सभी सदस्य जो अपना सहयोग दें अपनी योग्यता के अनुसार, क्योंकि अगर वो सहयोग नहीं देंगे तो वो जिम्मेदारी को भी तो नहीं समझेंगे। इसलिए क्या है, काम में जो सहयोग देने से क्या होता है, हर व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारी को जो है अच्छे से समझता है। अब आइए देखिए तीसरा क्या है, प्रबंधक प्रतिभाशाली जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण से बनते हैं। तो देखिए गृहिणियों में यह आम धारणा रहती है कि अच्छे प्रबंधक जन्म से होते हैं, यह धारणा भी क्या है, सत्य नहीं है। प्रशिक्षण व अनुभव से व्यक्ति एक अच्छा प्रबंधक बन सकता है। अभ्यास से व्यक्ति कार्य में निपुण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम बार बार पढ़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट रह चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने देखा कि जैसे को करिकुलर का पेपर, होम साइंस का पेपर में आप लोगों को बहुत हेल्प मिली। तो क्या हुआ, आप डेली अभ्यास करते, और मैं क्या हूँ, मैं डेली वही चीज़ पढ़ा रही हूँ। तो अब क्या है, उसमें आप कहीं से भी को करिकुलर में आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपके हर एक प्रश्न का आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि अब वो मेरे क्या है, अभ्यास में वो चीज़ आ गया है, मैं उसमें निपुण होता। अब ये मैं नहीं कह सकती कि नहीं मैं मतलब टीचर जो है जन्मजात पैदा हुए, नहीं, टीचर ने क्या किया, टीचर ने 14-15 साल 17 साल जो है तपस्या की। ठीक है, तपस्या करके शिक्षा लिया, शिक्षा लेकर तब वो आपको पढ़ा रहा है ना, तो क्या हुआ, अभ्यासरत हुआ। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस के आधार पर जो है उसका नॉलेज क्या होता है, दिन प्रतिदिन जो है बिल्ट होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि आप कह सकते हैं कि जो प्रबंधक है वो क्या है, वो आपका प्रतिभाशाली जन्म से नहीं बनते, बल्कि क्या है, प्रशिक्षण से बनते हैं। अगला क्या है आपका, देखिए चौथा यहाँ पर लक्ष्य होगा, ये बना लीजिएगा, लक्ष्य ऐसे लिखाएगा। थोड़ा सा देखिए आज फोर्स देकर नहीं बोल पाए हैं तो टाइपिंग भी इतना अच्छे से नहीं हो पाया है।
देखिए लक्ष्य को प्राप्त करना ही प्रबंध नहीं, यानी सिर्फ लक्ष्यों को मतलब टारगेट को प्राप्त करना ही क्या है मैनेजमेंट रहता है। देखिए कुछ लोगों की यह धारणा है कि उद्देश्य या लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही प्रबंध है। वास्तव में यह धारणा गलत है। गृह प्रबंध का उद्देश्य एक साथ कई उद्देश्यों को पूर्ण करना है। इसका क्षेत्र सर्वव्यापी है। यदि मान लीजिए यदि घर में कोई सदस्य बीमार है तो निश्चय ही उसकी देखभाल करना आपका लक्ष्य होगा, परंतु उसके साथ साथ क्या घर के अन्य कार्य को करना भी पूरा करना भी क्या आवश्यक। अब ऐसा नहीं ना जैसे कोई रोगी हो गया तो सिर्फ हम उसी की देखभाल में रह जाएंगे, तो ये नहीं कर सकते। हाँ, उसका देखभाल करना हमारी प्राथमिक उद्देश्य या लक्ष्य हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी घर के हमारे अन्य कार्य जैसे खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, साफ़ सफाई करना, दूसरे व्यक्तियों का भी ध्यान रखना, तो क्या एक पेशेंट के साथ साथ हम सबका ध्यान रखते हैं ना। तो ये नहीं समझ सकते कि नहीं सिर्फ लक्ष्य के मतलब उस मरीज़ को ठीक करना ही मेरा लक्ष्य है और उसको ठीक करने के उसके साथ साथ जो भी बाकी कार्य उसको भी क्या करना चाहिए, हमें उसको भी करना है। ठीक है, फिर क्या है पांचवा, देखिए प्रबंध व्यवस्था लचीली होनी चाहिए। तो ये भी बात सही है कि व्यवस्था लचीली होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन करना संभव हो। पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध एक माध्यम है। किसी भी घर का प्रबंध इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि अचानक किसी वस्तु की मांग होने पर या आवश्यकता पड़ने पर उसकी क्या हो सके, उसको जोड़ा जा सके, उसमें परिवर्तन लाकर अपने लिए जो है उद्देश्य को जो है हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब आइए देखिए अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग जैसे अभी तक क्या था, आपकी जो भ्रांतियाँ थी या धारणा थी, ठीक है, कॉन्सेप्ट था, धारणा मतलब कॉन्सेप्ट था। अब कुछ क्या है जो है बाधाएं भी हो सकती हैं, तो बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए पहला क्या है आपका अधिकांश परिवार व्यवस्था की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होते। देखिए अधिकांश फैमिली तो सबकी चलती है, लेकिन मैनेजमेंट कैसे करना है इसका नॉलेज क्या है हर किसी के पास या हर परिवार को नहीं होता। पैसा तो इफरात का आ रहा है, लेकिन उसको हम कैसे सही यूटिलाइज कर सके, कम साधनों में जो है अच्छी चीज़ों को कैसे पा सके, इस सब का ज्ञान क्या है सभी परिवार को नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है आपका अधिकांश परिवार सभी संभावित सांसनों से अनभिज्ञ होते हैं। ये भी एक देखा गया है बाधाएं कि अधिकांश परिवार क्या होते हैं जितने भी संभावित साधन जिससे कि मतलब वो काम अपनी आसानी से कर सकते हैं, कम चीज़ों में अच्छी चीज़ों को बना सकते हैं, इन सब चीज़ से भी क्या होते हैं अनभिज्ञ होते थे। इसलिए क्या गृह प्रबंध में तो भी बाधा रुकावट आती है। तीसरा क्या है व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि जाना कहीं और है, जैसे मान लीजिए जाना हमको मान लीजिए जम्मू कश्मीर और हम क्या है टिकट कटवा लिए था तमिलनाडु का, तो ये क्या हुआ, जाना था क्या जम्मू कश्मीर माँ वैष्णो के दर्शन करना था, लेकिन हम चले गए क्या तमिलनाडु, तो ये क्या लक्ष्य पहले से निर्धारित नहीं हुआ। तो जो भी चीज़ें हैं यानी पहले से आप लक्ष्य निर्धारित करिए तभी तो आप जैसे उसको आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए आप में से बहुत से बच्चे जो होंगे IAS PCS बनना चाहते होंगे, तो पहले IAS PCS के लिए आपको क्या हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, फिर तब उसके बाद आप तैयारी करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि इंटर करने के बाद आप सीधे मतलब ग्रेजुएशन ना करें, आप उसमें IAS की तैयारी में लग सकते हैं, लेकिन आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको क्या ग्रेजुएशन कंपलसरी है, बिना ग्रेजुएशन के आप IAS या PCS नहीं बन सकते हैं। ठीक है, फिर क्या व्यवस्थापन समस्याएं हेतु तैयार समाधानों की इच्छा। तो देखिए जो भी मैनेजमेंट में जो भी समस्याएं आती हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कौन कौन से जैसे हम समाधान कर सकते हैं, उसकी इच्छा के प्रति जागृत नहीं होना। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम अरे छोड़ो जाने तो होगा ना हल, समय के साथ साथ वो अपना हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि समय के साथ साथ जो है वो हल होगा। हमें क्या है समय के साथ साथ जो है मतलब अपने आप को परिवर्तित करना पड़ता है, समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तभी हम समस्या का जो है समाधान ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं ढूंढ सकते हैं। अब आइए अगला हमारा क्या है व्यवस्थापन संबंधित निर्णय हेतु आवश्यकताओं का अभाव। यानी कि जो भी मैनेजमेंट करना है उसमें क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसका क्या आवश्यकताओं का अभाव पाया जाना, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है हमारे गृह प्रबंध में जो है बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट आप लोग अच्छे से जैसे हमने ओरल बताया उस तरह से आप अपने भाषा में उसको आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट आज की क्लास थोड़ी सी जो हम एक क्वेश्चन को हमने शामिल किया, एक अलग से बाधाएं भी बता दिया। तो मान लीजिए लगभग हमने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर शामिल कर दिए, क्योंकि अब हम नहीं बोल पा रहे हैं
कान में जो है मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम आप लोगों से जो है अगली क्लास में अब आप लोगों से बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी स्टूडेंट। ठीक है, तब तक आप लोग इस सेशन को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और इन्जॉय के साथ आप लोग इसको करिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ये आप लोगों का देखिए आज जो है ये पार्ट 1 है और कल आप लोगों का पार्ट 2 मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।